कई वर्षों बाद मैं शहर से निकलकर बस से गांव जा रहा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। दूर दूर तक इक्का दुक्का पेड़ दिखाई दे रहे थे। चारों ओर खेत ही खेत फैले थे और बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सन्नाटे से घिरे सुनसान हाईवे पर बस तेजी से निकल रही थी, चारों ओर फैले सन्नाटे को चीरते हुए मानो अंधेरे से मुकाबला कर रही हो। बस ने मुझे आखिरी स्टॉप पर उतारा। चारों ओर सन्नाटा था और वह बस उसी सुनसान रास्ते पर आगे निकल गई। उसकी लाल टेल लाइटें अंधेरे में धीरे धीरे ओझल होती चली गई। बस स्टॉप के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई नहीं था। हवा भी जैसे थम गई थी और उस सुनसान रास्ते पर मैं अकेला खड़ा था। आगे का सफर आसान नहीं था। मुझे कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 2 किलोमीटर पैदल चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना था। मैं अकेला उस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक कहीं से कुत्तों की तेज भौंक सुनाई दी। और कुछ ही क्षणों बाद उल्लू की गूंज हवा में फैल गई। इन अजीब आवाजों ने चारों ओर ऐसा डरावना माहौल बना दिया कि हर कदम भारी लगने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। वहां कुछ लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए हंसी मजाक और गपशप में मशगूल थे। उस माहौल में अचानक एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। चाचा, यहाँ से काशीपुर गांव कितनी दूर होगा? चंदन के मुंह से काशीपुर का नाम निकलते ही चाय वाले का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर की परछाई उतर आई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काशीपुर में किसके घर जाना है? चाचा, मेरा नाम चंदन है। मुझे काशीपुर में दीनानाथ जी के घर पहुंचना है। वो मेरे दादाजी हैं। तो तुम दीनानाथ जी के पोते हो बेटा। वो गांव यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां जाने का रास्ता जंगल की काली घाटी से होकर जाता है और वो रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अरे चाचा, सुरक्षित नहीं है मतलब क्या? बेटा, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अभी शंभू आता ही होगा, वही तुम्हें उस गांव तक ले जा सकता है। चंदन वहीं चाय की दुकान पर बैठकर चाचा के कहने पर शंभू का इंतजार करता है। कुछ ही क्षणों में शंभू अपनी बैलगाड़ी की चरमराती आवाज के साथ वहां आ जाता है। देखो बेटा, शंभू आ गया। रघु चाचा, एक धुआं उड़ाती हुई कड़क चाय पिला दो, मन ताजा हो जाएगा। हाँ शंभू, क्यों नहीं, अभी बना कर देता हूं। अरे रघु चाचा, ये नया मेहमान कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ शंभू, यह चंदन है। आज ही शहर से लौटा है। जो तुम्हारे घर के पास दीनानाथ जी का मकान है, यह उन्हीं का पोता है। इसे जरा
अपने साथ घर तक छोड़ देना। अरे यह चंदन है, बचपन में देखा था, अब तो जवान हो गया है। ठीक है, मैं इसे सही सलामत दीनानाथ जी के घर पहुंचा दूंगा। तभी शंभू चंदन को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर गांव की ओर निकल पड़ता है। बैलगाड़ी की चरमराहट सुनसान रास्ते में गूंज उठती है। चंदन, हमें जंगल की घाटी से होकर गुजरना होगा। अगर पीछे से कोई आवाज आए तो बिल्कुल शांत रहना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी ने पुकारा ही ना हो। ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे हो शंभू भैया? चाय वाले चाचा भी कह रहे थे कि जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है और कौन हमें पुकारेगा? चंदन, वो चाय वाले चाचा सच ही कह रहे थे। इस जंगल की अंधेरी राहों में एक चुड़ैल भटकती है। क्या शंभू भैया, वो चाय वाले चाचा की बात तो समझ में आती है, पर क्या आप भी इन सब बातों को सच मानते हो? क्या आप भी मानते हैं कि इस जंगल में सचमुच कुछ है? चंदन, थोड़ी देर रुक जाओ, आगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। शंभू चाचा, ओ शंभू चाचा। चंदन, पीछे मुड़कर मत देखना। शंभू चाचा, मुझे भी गांव ले चलिए ना। इस अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। शंभू चाचा। चंदन, पीछे पलटकर मत देखना, वो वही चुड़ैल है, हमें भटका रही है। नहीं शंभू भैया, ध्यान से सुनो। ये आवाज किसी छोटी बच्ची की लग रही है। शायद वो इस जंगल में भटक गई। उसे भी साथ ले चलो। चंदन, बस चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत पलटना। गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। चंदन भैया, ओ चंदन भैया, मुझे भी साथ ले चलो ना। इस जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। उस छोटी बच्ची की मासूम पुकार सुनकर चंदन का दिल पिघल जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और पीछे पलटकर देखता है। शंभू भैया, बचाओ बचाओ शंभू भैया। शंभू समझ जाता है चुड़ैल ने चंदन को अपने कब्जे में ले लिया है। शंभू तुरंत बैलगाड़ी रोक देता है। बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे पकड़ रखा है? छोड़ दो मुझे। मीरा, चंदन को छोड़ दे, उसे जाने दे। अच्छा, चंदन को छोड़ दूं तो क्या तुम्हें पकड़ लूं? इतने दिनों बाद शिकार हाथ लगा है। आज मैं इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। उसे छोड़ दे, मैं कहता हूं, वरना। ओह शंभू, मैं सचमुच डर गई। देखो, मैंने छोड़ दिया। वरना क्या कर लेता?
मैंने कहा था चंदन, पीछे पलटकर मत देखना। आज तो तुम्हें भगवान ने बचा लिया है, अगली बार याद रखना। हाँ शंभू भैया, गलती हो गई। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाता, उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए शंभू भैया। और कुछ ही समय में शंभू और चंदन सही सलामत गांव पहुंच जाते हैं। शंभू अपनी जान की परवाह किए बिना चंदन को बचाता है और उसे सुरक्षित गांव में दीनानाथ जी के घर पहुंचा देता है।